हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ वेजिटेबल्स एंड स्पाइसेस के कुछ मेजर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो सेशन को बहुत जल्दी इसे ख़त्म करेंगे और इसमें जो मोस्टली पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में और उन्हीं क्वेश्चंस को हमने मेंशन किया है सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक सब्जी उत्पादन करने वाला राज्य है। तो भारत में सर्वाधिक सब्जी उत्पादन किस राज्य में होता है? तो पश्चिम बंगाल में। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, वेस्ट बंगाल। सेकंड क्वेश्चन है, ओकरा। ओकरा मतलब भिंडी, यानी कि इसको लेडीज फिंगर भी कहते हैं ना। तो ओकरा का वानस्पतिक नाम क्या होगा? एबलमास्कस स्कुलेंटस। इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, एक स्वस्थ व्यक्ति को रोज कितनी मात्रा में सब्जी का सेवन करना चाहिए? तो एक स्वस्थ व्यक्ति को लगभग 300 ग्राम सब्जी का सेवन पर डे करना चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन है, संकर टमाटर की प्रति हेक्टेयर वृद्धि। देखिए हाइब्रिड टमाटर की बीज दर पूछ रहा है। तो हाइब्रिड टमाटर की जब बात करें तो 100 से 150 ग्राम कई जगह मेंशन है, कई जगह 125 से 150 ग्राम। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा इस हिसाब से। लेकिन अगर नॉर्मल बीज दर की बात कर रहा है तो 300 से 400 ग्राम पर हेक्टेयर बीज दर लगती है ना। फिफ्थ क्वेश्चन है, टमाटर का उत्पत्ति स्थान क्या है? तो टमाटर का उत्पत्ति स्थान पेरू है। तो इसका जो है सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। सिक्स क्वेश्चन है, टमाटर के फल किस तत्व की कमी से फटने लगते हैं? तो ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ बोरान है ना, फूड क्रैकिंग अकर्स इन टोमेटो। तो टमाटर के फल किस तत्व की कमी से फटते हैं? तो वो बोरान की कमी से फटते हैं। इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। सेवंथ क्वेश्चन है, टमाटर के उन्नतशील किस्में हैं? तो इसमें पूसा, रूबी, रोमा, पंजाब छुहारा, ये सभी टमाटर की उन्नतशील किस्में। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दी एबव। 8 नंबर क्वेश्चन, टमाटर में लाल रंग, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत ही सरल है। टमाटर में लाल रंग किसके कारण होता है? तो ये लाइकोपिन के कारण होता है। 9th क्वेश्चन है, मिर्च की सीड रेट कितनी होती है? मिर्च की बीज दर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मिर्च की बीज दर 1 से 1.5 किलोग्राम पर हेक्टेयर तक होती है। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। 10th नंबर क्वेश्चन, मिर्च में कड़वाहट का कारण है। तो मिर्च में जो कड़वाहट होती है वो कैप्सेसिन के कारण होती है ना। तो ये बहुत कंफ्यूज करता है, एक कैप्सेसिन और एक कैप्सेंथिन। तो इसको समझना है, इसीलिए हमने दोनों चीज़ें एक जगह मेंशन की है कि मिर्च में कड़वाहट किसके कारण होती है? तो ये कैप्सेसिन के कारण होती है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। और 11th नंबर क्वेश्चन है, टमाटर में लाल रंग का कारण है? तो वो कैप्सेंथिन है ना। तो दोनों में डिफरेंस है, इसको बहुत अच्छी से आपको समझना है। 12th नंबर क्वेश्चन है, जायद भिंडी की बीज दर कितनी होती? तो जायद भिंडी की बीज दर जो होती है वो, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 18 से 20 किलोग्राम तक जायद भिंडी की बीज दर होती है ना। जबकि जो इस सीजन में बोई जाती है तो उसकी बीज दर कम होती है, 10 किलोग्राम तक की लगेगी, है ना, जायद भिंडी की। लेकिन इसमें बात कर रहा है तो जायद भिंडी की जो बीज दर होगी 18 से 20 किलोग्राम पर हेक्टेयर तक होती है। 13 नंबर क्वेश्चन, परवनी क्रांति किस्म है? परवनी क्रांति किसकी किस्म है? तो वो भिंडी की बहुत ज़्यादा पॉपुलर किस्म है। 13 नंबर क्वेश्चन, इसको याद रखना है। 14 नंबर क्वेश्चन, प्याज का वानस्पतिक नाम। देखिए प्याज का वानस्पतिक नाम पूछा है, फर्स्ट ऑप्शन में हमने मेंशन किया है गार्लिक का है ना, यानी कि लहसुन का बॉटनिकल नेम। तो लेकिन इसको जल्दी जल्दी में जब आप करेंगे तभी गलत होगा। अगर समझेंगे, चारों ऑप्शन अच्छे से देखेंगे, फिर हल करेंगे तो पता चलेगा कि प्याज का वानस्पतिक नाम डी ऑप्शन सही होगा, एलियम सीपा। 15 नंबर, प्याज में बोल्टिंग का मुख्य कारण है? देखिए कम तापमान के कारण प्याज में बोल्टिंग होती है ना। तो इससे लो टेम्परेचर। तो 15 क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में फूल गोभी की किस्म है? तो बहुत जो पॉपुलर किस्म है वही हमने इसमें मेंशन की है, पूसा स्नोबॉल, पूसा हिमज्योति और पूसा दीपाली। देखिए स्नो जो, देखो 3 तरीके की गोभी होती है, फूल गोभी, पात गोभी, गांठ गोभी, ठीक। तो ये जो तीनों गोभियाँ होती हैं इनकी वैरायटीज में बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो स्नो मतलब होता है बर्फ़, और बर्फ़ का जो नेचुरल कलर होता है वो मोस्टली कैसा होता है? वाइट। और हिम जो होता है वो भी बर्फ़ ही होती है, उसका भी मोस्टली कलर कैसा होता है? वाइट। तो 2 वैरायटी तो ऐसे याद रखो कि ये भी वाइट होती है, फूल गोभी का भी कलर वाइट होता है। तो ये वैरायटी किसकी होगी? फूल गोभी। पूसा दीपाली भी याद रखनी थी। तीनों वैरायटीज किसकी हैं? फूल गोभी की। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, फूल गोभी में विप्टेल किस तत्व की कमी से होता है? तो विपटेल मतलब जो है उसकी पत्तियां एकदम पूंछ की तरह हो जाती हैं, तो वो जो है इसीलिए विपटेल कहा जाता है इसको। तो ये मॉलिब्डेनम की कमी से होता है। इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। 18 नंबर है, फूल गोभी में ब्राउनिंग किस तत्व की कमी से होती है? तो ब्राउनिंग जो होती है फूल गोभी में बोरान की कमी से होता है। 19 नंबर क्वेश्चन, फूल गोभी में बटनिंग किस तत्व की कमी से होता है? तो बटनिंग जो है ये
जब नाइट्रोजन की कमी होती है तो फल एकदम मतलब इसका जो फूल होता है फूल गोभी का वो एकदम छोटा सा रह जाता है बटन जैसा, तो इसीलिए उसको बटनिंग कहा जाता है। तो ये बटनिंग जो है नाइट्रोजन की कमी से होती है। 20 नंबर क्वेश्चन, पूसा मेघदूत किस्म है? पूसा मेघदूत एक लौकी की बहुत ज़्यादा पॉपुलर है ना, बॉटल गार्ड की बहुत ज़्यादा पॉपुलर किस्म है। तो इसका जो है 20 नंबर क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन, लौकी की समान बीज दर। तो लौकी देखिए, लौकी जो होती है इसका साइंटिफिक नेम लेजिनेरिया सिस्नेरिया होता है, जो हमने क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया लेकिन पूछा जा सकता है, तो उसको भी आपको याद रखना। लौकी की समान बीज दर 3 से 6 किलोग्राम पर हेक्टेयर तक होती है। 22 नंबर क्वेश्चन, आलू में हरे रंग का कारण है। तो आलू के फल, आलू का जो वो होता है जिसको मतलब आलू जो राइजोम होता है उसको स्टेम का नाम देते हैं। तो ये जो आलू होता है तो ये जब ऑटोमेटिक कहीं से खुल जाता है, उसमें से जो बंड बनाई जाती है जिसमें आलू बोया जाता है, अगर वो बाहर निकल आता है पौधे में लगे लगे ही, तो उसमें क्या होता है कि सूर्य की रोशनी से वो एक एल्कलाइड बनाता है जिससे उसका रंग हरा हो जाता है, जो कि ज़्यादा मात्रा में अगर उसका सेवन कर लिया जाए ऐसे आलू का तो लकवा भी मार सकता है ना, पागलपन भी हो सकता है। तो ये जो है हरे रंग का आलू हो जाता है, जो खाना नहीं चाहिए। आलू में हरे रंग का कारण क्या है? सोलेनाइन, जो सूर्य की रोशनी से हो जाता है। 23 नंबर क्वेश्चन, आलू की सीड प्लाट तकनीक किसने विकसित की? तो सीड प्लाट टेक्निक डॉक्टर पुष्कर नाथ ने विकसित की थी। इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन, निम्न में आलू की किस्म है? कुफरी देवा, अप टू डेट, कुफरी चंद्रमुखी। देखिए आमतौर पर जो आलू की वैरायटीज होती है उनमें कुफरी लगा हुआ होता है, लेकिन इसमें अप टू डेट वैरायटी है, तो इसके बारे में जब ज़्यादातर ही पूछा जाता है, क्योंकि कुफरी से सभी पहचान जाते हैं आलू के, अप टू डेट में कुफरी नहीं लगाती, इसलिए इसको याद रखना है। अगर अप टू डेट वैरायटी पूछे तो किसकी है? आलू की सब यही वैरायटी ही पूछी जाती है ज़्यादातर, अगर पूछी जाती है। 25 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान। तो ये बहुत पॉपुलर है, सबको पता होगा, बनारस में स्थित है। 26 नंबर क्वेश्चन, यहाँ से हमने कुछ क्वेश्चंस डाले हुए हैं स्पाइसेस के, देखते हैं। 26 नंबर को, अदरक का वानस्पतिक नाम। तो अदरक जो है इसको इंग्लिश में जिंजर कहते हैं। तो अगर इंग्लिश में पता है क्या कहते हैं तो इसका साइंटिफिक नेम आसानी से याद हो जाएगा, क्योंकि टिक ही लगाना है, जिंजीबर ऑफिसिनेलिस। 27 नंबर क्वेश्चन, अदरक किस कुल का पौधा है? तो अदरक जिंजीबरेसी कुल का पौधा है। 28 नंबर, अदरक का जन्म स्थान है? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, दक्षिणी पूर्वी एशिया। 29 नंबर, अदरक में प्रवर्धन होता है? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, राइजोम द्वारा। 30 नंबर क्वेश्चन, सुरभि एक उन्नतशील किस्म है? सुरभि किसकी किस्म है? तो ये अदरक की है, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन, हल्दी का वानस्पतिक नाम है? तो हल्दी का वानस्पतिक नाम जो है वो कुरक्यूमा लोंगा है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हल्दी देखिए, कुरक्यूमा लोंगा, इसको बहुत अच्छे से याद रखना। अदरक हल्दी मेजर है, इनसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते। सुरभ जो है म्यूटेंट वैरायटी है अदरक की, है ना, 30 नंबर क्वेश्चन। अब बात करें 32 नंबर क्वेश्चन, हल्दी का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश है? तो इसका जो है फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, भारत। 33 नंबर क्वेश्चन, अदरक का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश? तो ये भी जो है भारत सही होगा, तो इसका भी फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन, निम्न में अदरक की उन्नतशील किस्म है? तो सुप्रभा, रियो डी जेनेरियो, सुरुचि, ये सभी अदरक की पॉपुलर वैरायटी, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन, हल्दी में पीले रंग का कारण? तो हल्दी का जो पीला रंग होता है, कई जगह ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेचुरल कलर के लिए कौन से स्पाइस का यूज करते हैं? तो हल्दी का ही यूज करते हैं ना। हल्दी में पीला रंग क्यों होता है? कुरक्यूमिन नामक एल्कलाइड पाया जाता है जिसके कारण हल्दी का रंग पीला होता है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन, हल्दी किस कुल का पौधा है? तो हल्दी जो है, हल्दी अदरक दोनों जिंजीबरेसी कुल के पौधे हैं, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। 37 नंबर, जीरे का वानस्पतिक नाम। तो जीरे का वानस्पतिक नाम बहुत ही माइनर क्रॉप है, और स्पाइस तो मेजर है लेकिन क्रॉप माइनर है, इसलिए इसका ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होगा। इसका क्यूमिनम साइमनम जो है इसका बॉटेनिकल नेम होता है, इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। जीरे का कुल, देखिए जीरे का कुल जो है इसमें बी ऑप्शन में है एपीएसी। एपीएसी की अनुपस्थिति में अम्बेली फेरी सही होगा, ठीक है, तो ये याद रखना है, एपीएसी या अम्बेली फेरी 38 नंबर क्वेश्चन में। तो जीरे का कुल क्या होगा? बी नंबर एपीएसी। 39, जीरे की प्रति हेक्टेयर बीज दर। तो जीरे की प्रति हेक्टेयर बीज दर जो होती है 12 से 15 किलोग्राम तक होती है। जीरे का उत्पत्ति स्थान, तो इसका उत्पत्ति स्थान मेडिटेरियन क्षेत्र, मेडिटेरियन रीजन में जो है वो माना जाता है। कहीं कहीं पूर्वी एशिया भी दिया होगा ऑप्शन में, है ना, कभी कभी लिखा है कई किताबों में। 41 नंबर क्वेश्चन, जीरे की बुआई का उपयुक्त समय।
तो जीरा जो है रबी सीजन में मुख्यतः बोया जाता है, तो इसकी बुआई मुख्यतः जो है वो नवंबर के महीने में होती है, तो इसलिए इसकी बुआई का समय क्या हो जाएगा, अक्टूबर नवंबर। देखिए ये क्वेश्चंस जो हैं ये हमने कोशिश की है कि अच्छे से एक एक क्वेश्चन चुनिंदा करके, कभी कभी क्या होता है कि बोलने में या फिर हाईलाइट करने में एक बी ऑप्शन हो जाता है, तो बाकी कोशिश यही रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो, सब सही रहे, है ना। बाकी 1-2% तो ह्यूमन एरर होती है। 42 नंबर धनिया का वानस्पतिक नाम। तो देखिए धनिया का वानस्पतिक नाम और कुल ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको कायदे से याद रखना। धनिया का वानस्पतिक नाम डी ऑप्शन से जो है कोरिएंड्रम सटाइवम। 43 नंबर धनिया किस कुल का पौधा है, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, अम्बेली फेरी। अम्बेली फेरी अगर ऑप्शन में नहीं होगा तो ऑप्शन में क्या होगा, एपीएससी, है ना। अम्बेली फेरी की अनुपस्थिति में ऑप्शन में एपीएससी होगा, तो 43 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 44 नंबर धनिया का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है, तो धनिया का सर्वाधिक उत्पादन जो है राजस्थान में होता है। 45 निम्न में धनिया की उन्नतशील किस्म है, सिंधु, साधना, स्वाति, ये सभी धनिया की उन्नतशील किस्में हैं, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। हो सकता है उसमें ये पूछ ले कि सिंधु किसकी किस्म है, तो सिंधु वैसे तो आम की ही याद होगी सबको, लेकिन अगर स्पाइस की बात करेगा तो आम ऑप्शन में नहीं देगा, आप परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो फिर इसमें सिंधु वैरायटी पूछेगा, साधना पूछेगा, तो इसमें 4 ऑप्शन देगा जिसमें चारों स्पाइसी होंगे। 46 नंबर को सौंफ का वानस्पतिक नाम है, तो सौंफ का वानस्पतिक नाम, सौंफ को देखिए अगर कई बार इंग्लिश नेम अगर आपको पता है तो उससे आपको साइंटिफिक नेम आसानी से याद हो जाते हैं। जैसे कि कोरिएंडर कहते हैं किसको, धनिया को। अगर आपको पता है कि धनिया को इंग्लिश में कोरिएंडर कहते हैं तो इसका बॉटनिकल नेम कभी गलत नहीं होगा, क्योंकि बॉटनिकल नेम क्या होता है, कोरिएंड्रम सटाइवम। उसी तरीके से अदरक, अदरक का वानस्पतिक नाम होता है जिंजर, इंग्लिश नाम होता है जिंजर, और उसका बॉटनिकल नेम क्या होता है, जिंजीबर ऑफिसिनेलिस। तो इस तरीके से इंग्लिश नाम में पता होने से ये फ़ायदा होता है कि बॉटनिकल नेम कई बार सही हो जाते हैं। सौंफ की बीज दर होती है, तो सौंफ की बीज दर क्या होती है, सी नंबर से 10 से 12 किलोग्राम पर हेक्टेयर। 46 नंबर क्वेश्चन छूट गया, सौंफ का वानस्पतिक नाम। सौंफ को इंग्लिश में फनेल कहते हैं, तो आराम से इसका अगर फनेल पता है सौंफ को कहते हैं तो आराम से याद हो जाएगा। इसका बॉटनिकल नेम फोनिकुलर वल्गेयर, फोनिकुलम वल्गेयर। 48 नंबर क्वेश्चन मसालों का राजा, तो मसालों का राजा कौन कहलाता है, काली मिर्च कहलाती है। मसालों किंग ऑफ स्पाइसेस काली मिर्च, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वीन ऑफ स्पाइसेस अगर बात कर ले तो जो है इसका क्या सही हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, इलायची। भारत में मसाला अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो केरल में एक जगह पड़ती कालीकट, जहाँ पर मसाला अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए ऑब्जेक्टिव, जिनसे इनको आप लोग देख सकते हैं। और हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसमें भी हम कई चीज़ें समय समय पर डालते रहते हैं, तो आप लोग इस कोचिंग के नाम आज़ाद एग्रीकल्चर एकेडमी के ही नाम से है, तो आप लोग उससे भी जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।